बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम ने अपील की है। रमजान को लेकर फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम की ओर से यह अपील की गई है, रमजान पर मुस्लिम अपने अपने घरों में ही नमाज पढ़ें। आपको बता दें कि कल से शुरू हो रहा है रमजान, और यानी कि कल से रोजे रखे जाएंगे। इसी को लेकर दिल्ली में फतेहपुरी मस्जिद के जो शाही इमाम हैं, उनकी ओर से सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए यह अपील की गई है, क्योंकि कोरोना वायरस की दस्तक है। लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लिहाजा सभी अपने अपने घरों में रहकर ही नमाज को अदा करें। रमजान पर कोई भी बाहर ना निकले, घर पर रहकर ही इबादत करें, घर पर रहकर ही नमाज को अदा करें। लॉकडाउन है, कोई भी ऐसी जगह पर किसी को इकट्ठा नहीं होना है, इस पर रोक है पूरी तरीके से, इसीलिए सभी को साथ देना होगा। और अब क्योंकि कल से रोजे शुरू हो रहे हैं, रमजान शुरू हो रहा है, तो सभी अपने घर में रहकर ही नमाज अदा करें। आजकल कोरोना वायरस बीमारी बहुत खतरनाक रूप इख्तियार करती जा रही है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। जो डॉक्टर मशवरा दे रहे हैं, जो एडवाइज़री जारी की जा रही है, उस पर हम अमल करें और रोज़े रखकर घर में ही तिलावत करें, इबादत करें और बिला ज़रूरत घर से बाहर न निकलें। न सहरी के वक्त निकलें, न इफ्तार के वक्त निकलें। तरावी के वक्त भी मस्जिद में न जाने की कोशिश करें, बल्कि घर में ही नमाज़ पढ़ें। तरावी अगर आप घर में पढ़ेंगे, अगर जमात से पढ़ें तो भी सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें और पड़ोस के लोगों को या दूसरे लोगों को घर में ना बुलाएं। और अगर तरावी अकेले पढ़ेंगे तो भी कोई इसमें गुनाह नहीं है, बल्कि इसमें शरीयत की इजाज़त है। अकेले भी पढ़ सकते हैं और घर के लोग जमात से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इस बीमारी से जितनी जल्दी हम छुटकारा पा लेंगे उतना अच्छा है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। दिल्ली के अंदर भी और भारत में कई जगहों पर यह बहुत ख़तरनाक तौर से बढ़ती जा रही है, इसमें बराबर इजाफा हो रहा है। लिहाजा इसमें बिल्कुल लापरवाही ना करें और घर के अंदर रहने की कोशिश करें और अल्लाह से इबादत करके दुआ करें कि परवरदिगार हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को, हमारी तरावी को कबूल करे और परवरदिगार इस बीमारी से भी छुटकारा अता कर दे। रमज़ान में इफ्तार के वक्त भी दुआ कबूल होती है, सहरी के वक्त भी दुआ कबूल होती है। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा दुआ के अंदर, अल्लाह ताला के ज़िक्र के अंदर वक्त गुजारें और घर से बाहर हरगिज़ न निकले। तो अपील आपने सुनी कि आप घर में रहकर ही इबादत करें और रोजे रखें। इस बार इसलिए कि कोरोना ने जो पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया है, देश भर में हाहाकार मचाया है, अल्लाह ताला से इबादत करें कि इस बार ये रोजे घर में रहकर रखे जा रहे हैं, नमाज घर में अदा की जा रही है, तो भगवान ये दुआ कबूल करें और जल्द से जल्द कोरोना से हम सबको छुटकारा मिले। तो ये अपील दिल्ली में फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम की ओर से की गई है, क्योंकि कल से रोजे शुरू हो रहे हैं। इसीलिए मुस्लिम समुदाय से ये बड़ी अपील की गई है कि न केवल दिल्ली के अंदर बल्कि देश भर में सभी अपने घर में रहकर नमाज को अदा करें, घर में रहकर अल्लाह की इबादत करें। तो ये अपील, ये बड़ी अपील हम इसे कहेंगे, क्योंकि कल से रोजे शुरू होने जा रहे हैं और क्योंकि लॉकडाउन है, 3 मई तक लॉकडाउन का ऐलान सरकार की ओर से किया गया है और किसी भी तरीके की गैदरिंग पर पूरी तरीके से रोक है। इसीलिए अब ये अपील भी की गई है और शाही इमाम ने, जो फतेहपुरी मस्जिद है उसके जो शाही इमाम हैं, उनकी ओर से ये अपील की गई है कि आप घर में रहकर भी अगर इबादत करेंगे, घर में रहकर भी अल्लाह को याद करेंगे, तब भी वो आपकी सुनेंगे। और इस बार इबादत करें, इस बार रोजे रखें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि जिस महामारी ने सभी को दुखी किया हुआ है, जल्द उससे निजात मिले। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ललित, बहुत
एक इंपॉर्टेंट समय में ये जो अपील है की गई है बहुत जरूरी है, क्योंकि कल से रोजे शुरू होने जा रहे हैं और बहुत अच्छी अपील की गई है कि घर में रहकर ही आप अल्लाह की इबादत करें, घर में रहकर ही आप नमाज को अदा करें। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार गृह मंत्रालय के जो गृह सचिव हैं अजय भल्ला, उन्होंने पहले कहा था कि 11 तारीख को लेटर जारी करके कहा गया था कि सभी राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो इस बात को लेकर आश्वस्त रहें कि जो रमज़ान का महीना आने वाला है, रमज़ान का पाक महीना आने वाला है, उस महीने में सोशल गैदरिंग ना होने पाए, क्योंकि इस त्योहार की एक तरह से खासियत कुछ ऐसी है कि इसमें गैदरिंग होती है। अब वो इफ्तार में हो या फिर रोज़े में या नमाज के वक्त हो, अलग अलग तरीके से जो है वो गैदरिंग होती है। तो इसीलिए अगर गैदरिंग होगी तो फिर एक बार फिर से संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। तो ऐसे में गृह मंत्रालय की तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया था। उसके बाद अब जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो सामने आ रहे हैं और वो अपने जो उनके चाहने वाले लोग हैं और जो उनको मानने वाले लोग हैं उन सभी से वो अपील कर रहे हैं कि वो जो हैं एक बार फिर से अपने ही घर में इस त्योहार को इस बार मनाएं। अब देखिए सपना कि कैसी स्थिति है कि पहले नवरात्र निकले, उसके बाद गुड फ्राइडे निकला और उसके बाद अब देखिए कि अब रमज़ान आया है, तो रमज़ान भी इसी तरह से जो है कोरोना काल की एक तरह से भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर जो है सभी लोगों ने अपना अपना सेक्रीफाइस किया है। तो अब जब रमज़ान आया है तो ऐसे में मुस्लिम लोग भी तैयार हैं और वो साफ तौर पर उनका कहना है कि उन्होंने तैयारी कर ली है और वो अपने घर में ही जो है नमाज भी अदा करेंगे और उसको उसी तरह से मनाएंगे भी। जी बिल्कुल। और पिछले जुम्मे की नमाज पर रविवार को शुक्रवार को भी ऐसी तस्वीरें सामने आई जब मस्जिद खाली पड़े हैं, कोई नहीं गया है, घर में रहकर ही नमाज को अदा किया है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि कोई कल किसी भी तरीके की गैदरिंग नहीं करेगा और सब घर में रहकर ही अल्लाह की इबादत करेंगे, क्योंकि भगवान तो हर जगह मौजूद है, उसे किसी एक जगह पर आप नहीं खोज सकते हैं या फिक्स नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी इंसानियत है। अगर इंसान रहेगा तभी उसके बाद धर्म को माना जा सकेगा, धर्म को आगे बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो फिर धर्म का वजूद कहाँ से रहेगा। और इसी प्राथमिकता को देखते हुए सरकारें लगातार कोशिश कर रही हैं कि हर धर्म से, हर संप्रदाय से कि आप लोग अपने त्योहार को अगले साल भी मना सकते हैं, आप लोग अपने त्योहार को सादगी से भी मना सकते हैं, क्योंकि अगर इस वक्त हम लोगों ने इन चीज़ों से परहेज़ नहीं किया तो आने वाले समय में हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आपको याद होगा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर हम लोगों ने इन 21 दिनों में लॉकडाउन का पालन नहीं किया, जो कि पिछला लॉकडाउन था, तो 21 दिनों में अगर लॉकडाउन का पालन नहीं किया तो हम लोग जो है 21 साल पीछे जा सकते हैं। तो हमें इन बातों को समझना पड़ेगा कि हम अगर अपने त्योहारों को, अपने पवित्र महीनों को अगर सादगी से मना सकें, उनको पारंपरिक तौर पर ना मनाकर ऐसे में मनाएं ताकि ये बीमारी ना फैल पाए और त्योहार भी निकल जाए, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। जी ललित, मुझे लगता है कि आप किसी मार्केट में मौजूद हैं, तो आप आज लॉकडाउन की भी तस्वीरें जरा दिखा दें, क्योंकि दूसरे लॉकडाउन का ये 9वां दिन है, सख्ती नजर आ रही है अब, तो अपने आसपास की अगर तस्वीरें आप दिखा पाए तो। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त जामा मस्जिद के ठीक बगल में खड़ा हूँ। मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें तो ये देखिए आप, ये सबसे पहले आप ये जामा मस्जिद देखिए कि ये काफ़ी पुरानी मस्जिद है दिल्ली की और काफ़ी मान्यता है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। और मैं आज जो भी दिल्ली के, पुरानी दिल्ली के जानने वाले लोग हैं उन लोगों को वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो लोग इस इलाके के बारे में नहीं जानते हैं मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि जामा मस्जिद के ठीक बगल वाली ये सड़क जो है, इस वक्त जो हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, सपना अगर ये सामान्य दिन होते तो आप विश्वास करिए ना तो मैं लाइव दे पाता और ना ही आप मेरी आवाज सुन पाती। इस पर इतना ट्रैफिक होता है और इतना मूवमेंट होता है कि आप यहाँ पर सामान्य तौर पर खड़े रह ही नहीं सकते। यही नहीं, अब जब रमजान का महीना आया है तो ये पूरा मार्केट बढ़िया तरीके से सजाया जाता है यहाँ पर मुस्लिम संप्रदाय के लोगों की तरफ से, और इसको पूरी तरह से सजाकर सारी दुकानों में रौनक होती है। कहीं पर फ्रूट्स बिक रहे होते हैं, कहीं पर खजूर की दुकानें लगी होती हैं। तो अलग अलग तरह से जो है रमज़ान को मनाने का जो भी तरीका है
उस तरीके को लेकर सेवैयाँ मार्केट यहाँ पर लगती है। अलग अलग तरह की सेवैयाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। खजूर की मार्केट लगती है, लेकिन इस बार क्योंकि रमज़ान है तो ऐसे में सारी मार्केट जो है बिल्कुल सुनसान पड़ी है। कुछ लोग ये शिकायत करते हुए भी नजर आए कि वो लोग पिछले लंबे समय से ई पास के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन ई पास में जो है उनको नहीं मिल रहा है और उसके कारण जो है वो खरीदारी भी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस जगह आप खड़े हुए हैं यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। नई सड़क को जोड़ता है ये रास्ता, जामा मस्जिद, दरियागंज, ये वो इलाका है जो हमेशा खचाखच भरा रहता है। और कहते हैं कि दिल्ली की असली आत्मा यही है। दिल्ली, असली दिल्ली अगर आपको देखना है तो वो यही दिखता है, लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस का अटैक है तो हर जगह अब शांति पड़ी है। शुक्रिया ललित आपका तमाम जानकारी के लिए।